Dear students of 7th standard, Jafri Academy of Modern Education, Kargil, welcome to Computer Education. Dear students, आइए चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 टॉपिक होगा आज का हमारा फॉर्मेटिंग इन एम एस पावर पॉइंट। तो पेज नंबर 54 डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 5 फॉर्मेटिंग इन एम एस पावर पॉइंट। वहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजिंग कलर स्कीम, अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, अरेंजमेंट्स, अप्लाइंग हिंड्रेंस। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से पेज नंबर 54 से। द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एम एस पावर पॉइंट 2007 आर easy to implement as they are much similar to those in MS Word 2007. Formatting means changing the appearance of text to make it more attractive and meaningful. It is mandatory to select the text first and then apply the required formatting effects. तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेटिंग जो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं एम एस पावर पॉइंट में, वो जिस तरह से हमने एम एस वर्ड में किया था उसी तरह से एम एस पावर पॉइंट में भी करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि जो आपका टेक्स्ट है वो जो आपको ज़ाहिर दिखाई दे रहा है उसमें आपको चेंजिंग लाना है, उसमें कलर चेंज करना है, उसमें आपको फ़ॉन्ट स्टाइल देना है, फ़ॉन्ट साइज़ देना है। तो आपका जो टेक्स्ट जो है जो देखने वाले हैं वो देखने वाले को अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल लगे। और इसके लिए आपको लाजमी है कि आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर इसके बाद आप जो भी फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट लगाना चाहता है उसको लगा दें। पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को, फिर इसके बाद चेंजिंग कलर स्कीम। आप कलर स्कीम किस तरह से चेंज करता है ये आपको यहाँ पर बताया जाता है। एवरी प्रेजेंटेशन कम्स विद कलर स्कीम, विद चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्लीट प्रेजेंटेशन और इवन ए सिंगल स्लाइड। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कलर स्कीम में आते हैं। आप यहाँ पर कलर स्कीम में कंप्लीट जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको भी आप लगा सकते हैं और सिंगल एक स्लाइड को भी अलग अलग कलर दे सकता है। स्टेप 1 पहले क्या करना है, ओपन एनी प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब पर आपको पहले जाना है, पहले आपको प्रेजेंटेशन को खोलना है, फिर उसके बाद आपको डिज़ाइन पे जाना है। क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन, कलर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड अप्लाई एनी कलर, उसमें से कोई भी कलर। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे कलर्स दिखाए गए हैं, उसमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं एंड अप्लाई एनी कलर स्कीम, ऑब्जर्व द इफेक्ट। फिर उसके बाद वहाँ पर वो इफेक्ट जो है आ जाएंगे। क्लिक करने पर आपको जो भी आपने ये कलर दे दिया उस कलर को वहाँ पर आना है। अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट आपको किस तरह से अप्लाई करना है। लेट अस लर्न टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। अब हम फॉर्मेटिंग इफेक्ट के बारे में सीखें। क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन एंड एंटर द टेक्स्ट एज टाइटल, सेलेक्ट द टेक्स्ट। आपको पहले तो एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है, फिर उसके बाद उसमें टाइटल आपको टेक्स्ट आपको एंटर करना है, फिर वो सिलेक्ट द टेक्स्ट करना है। क्लिक ऑन द फॉन्ट टाइप ड्रॉप डाउन एरो इन द होम टैब, होम टैब पे जाना है, वहाँ से आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट एनी फॉन्ट ऑफ योर चॉइस, आपके चॉइस के हिसाब से वहाँ से कोई भी फॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं। द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट चेंज, आपने जो भी सिलेक्ट किया हो वहाँ से फॉन्ट वो आपका चेंज हो जाएगा। You can change the font size by clicking the drop down arrow. A list will come up. Select the size from this list. आपको होम टैब में आपको साथ में वहाँ पर क्या होगा, आपको एक साइज़ का भी आपको वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो रखा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है तो आपको एक लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप लिस्ट में से कोई भी साइज़ आप चूज़ कर सकता है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन इंक्रीज फॉन्ट साइज़। यहाँ पर आपको ये आइकॉन दिया गया है ए यहाँ पर बड़ा करके, तो इंक्रीज़ करना होगा जब भी आपको फ़ॉन्ट को, तो इस पर आपको दबाना है। बटन इन द फॉन्ट ग्रुप में आपको मिलेगा टू इंक्रीज़ द साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। यू कैन क्लिक अगेन टू इंक्रीज़ द साइज़ फर्दर, आगे भी आपको साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये फ़ोन आपको काम में आएगा। ये आपको जो आइकॉन दिया है एक बड़ा साइज़ करके। इसके बाद नेक्स्ट पेज 55 पर वहाँ पर आपको बोल रहे हैं सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन डिक्रीज फॉन्ट साइज़। आपको यहाँ पर वहाँ पर आपको ए बड़ा करके था, यहाँ पर ए छोटा करके है। बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ए टू डिक्रीज द साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर
इस बटन पे क्लिक करना है। यू कैन क्लिक अगेन टू रिड्यूस द साइज फर्दर, आपका साइज और भी कम करना है तब आपको इस पर और क्लिक करना है। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन शेडो, एस पर आपको यहाँ पर एस एक बटन होगा सामने वहाँ पर, उस पर आपको क्लिक करना है। शेडो को आपको ये शेडो देने के लिए आपके टेक्स्ट को। इन ऑर्डर टू अप्लाई द शेडो इफेक्ट ऑन योर टेक्स्ट, क्लिक अगेन ऑन द टेक्स्ट इफ़ यू वांट टू रिमूव द शेडो इफेक्ट। अगर आपका टेक्स्ट को शेडो सही नहीं लग रहा है तो आप उसकी बटन को फिर से क्लिक करेंगे, फिर से आपका शेडो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। To apply any formatting effect, right click the selected text, then select the font option from the shortcut menu, select any effect and click OK। किसी भी फॉर्मेटिंग को आपको इफेक्ट देना हो, फॉर्मेटिंग इफेक्ट देना हो तो आपको राइट क्लिक करना है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद। सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद देन वहाँ पर आपको फॉन्ट ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको शॉर्टकट मेन्यू एक आ जाएगा, उसमें में राइट क्लिक करने पर उसी के साइड में आपको एक शॉर्टकट छोटा सा एक मेन्यू आ जाएगा, उसमें से भी आप कोई भी इफेक्ट वहाँ से डाल सकते हैं ओके करके। इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स टू टेक्स्ट, क्लिक ऑन द बटन बी बुलेट आई इटैलिक यू अंडरलाइन फॉर अप्लाइंग बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट्स। आपको वहाँ पर बोल्ड लगाना हो, इटैलिक लगाना हो या अंडरलाइन लगाना हो अपने टेक्स्ट को, तो आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद बी आई यू पर आपको क्लिक करना है जो आपको वहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा। या तो आपको राइट क्लिक करो वहाँ पर तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए बी शॉर्टकट की है आपको कीबोर्ड से, कंट्रोल+B, कंट्रोल+I, कंट्रोल+U। इस तरह से आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर आपको इन द फॉन्ट ग्रुप में जाकर वहाँ से आपको जितने भी आपने फॉर्मेटिंग अभी तक किए हैं वो सब ख़त्म करने के लिए आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना है। टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग यू हैव डन, जो भी आपने किया है वो सब आपको रिमूव करने के लिए, जितने भी फॉर्मेटिंग आपने दिए हैं वो सब रिमूव करने के लिए आपको रिमूव बटन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 56 पर। सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन द श्रिंक थ्रू बटन। श्रिंक थ्रू बटन पर आपको क्या होगा, जो टेक्स्ट आपने लिखा है वहाँ पर बीच से एक लकीर खींचेगा। इन द फॉन्ट ग्रुप टू गिव श्रिंक थ्रू इफेक्ट टू यूर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को वहाँ से श्रिंक करने के लिए। यू कैन क्लिक अगेन टू रिमूव द श्रिंक थ्रू इफेक्ट। श्रिंक थ्रू इफेक्ट को आपको रिमूव करना है तो फिर से आपको वहीं पर क्लिक करना है। सेलेक्ट द टेक्स्ट, नेक्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग बटन पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इन द फॉन्ट ग्रुप में जाकर आपको कैरेक्टर स्पेसिंग ग्रुप देना है। टू गिव स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के दरमियान, यहाँ पर कैरेक्टर के दरमियान, वर्ड के दरमियान नहीं बोल रहा है, कैरेक्टर के दरमियान आपको लगता है कि कैरेक्टर के दरमियान थोड़ा सा स्पेसिंग और देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना है। यू कैन क्लिक अगेन टू रिमूव द कैरेक्टर स्पेसिंग, आप फिर से आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कैरेक्टर स्पेसिंग रिमूव हो जाएगा। तो लास्ट में हम पढ़ रहे हैं ये सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द चेंज केस। ये आपको चेंज केस कौन सा इफेक्ट देता है, कौन सा फॉर्मेटिंग है बटन है, इस बटन के ज़रिए आप फॉन्ट ग्रुप में आपको जाना है, वहाँ पर आपको इस तरह से आइकॉन मिलेगा, यहाँ पर दिखाया गया है जैसे ये एक कैपिटल है और स्मॉल ए का एक आइकॉन है, इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। तो क्या होगा, वहाँ से टू चेंज द ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, चेंज केस ऑफ योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, यू कैन चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी आप वहाँ पर लगा सकते हो अपने टेक्स्ट को। पहला तो आपने कैपिटल में लिखा है तो लोअर केस आप दे सकते हैं, अगर आपने लोअर केस में लिखा है टॉगल केस में दे सकते हैं, या अपर केस आपको लगता है कि हेडिंग में हम आमतौर पर वहाँ पर कैपिटल में लिखते हैं, हमने स्मॉल में वहाँ पर लिखा हुआ है तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद चेंज केस पे जाना है, चेंज केस पे जाने के बाद अपर केस को चुनना है। तो आपका जितना भी आपने वहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है वो तमाम सेंटेंस में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब अपर केस में आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जैसे कि हम यहाँ से स्मॉल में लिख रहे हैं, तमाम हमने जितने भी ये लिखना था और टाइप करना था वो स्मॉल में ही टाइप किया। अब हमें लगता है कि इसमें फॉर्मेटिंग इफेक्ट देना है तो इसमें हमें क्या करना है, चेंज केस में जाना है। चेंज केस में जाने के बाद
हमें लगता है वहाँ पर सेंटेंस केस हमने नहीं दिया है। जैसे हमारा जो शुरू में जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश का, तो वहाँ पर कैपिटल होते हैं, तो वो नहीं आया हुआ था। तो हमें क्या करना है, तो चेंज केस में जाना है वहाँ से, या कोई भी फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप के बाद आपका कैपिटल आ जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको चेंज केस लगाने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट का MS पावर पॉइंट का हमारा फॉर्मेटिंग था। इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पर ट्राई कीजिए, वहाँ पर फॉर्मेट लगाने के ये MS पावर पॉइंट में जाना है। फिर उसके बाद वहाँ पर जितना भी अभी तक यहाँ पर कहा है उसी को ही आपको करना है अपने कंप्यूटर में। आपको डिज़ाइन में जाना है, आपको होम टैब में जाना है, वहाँ से आपको ये सारे इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज का हमारा क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। गुड बाय, खुदा हाफिज़।